नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। क्यों बढ़ रहा है थ्रोट इन्फेक्शन? क्यों हर किसी के गले में हो रही है खराश? क्या है इस प्रॉब्लम का आपकी लाइफस्टाइल और डाइट से कनेक्शन? आयुर्वेद और थ्रोट इन्फेक्शन का क्या है कनेक्शन? आइए देखते हैं। क्या आपके गले में रहता है दर्द, होती है चुभन, बैठ जाती है आवाज, बार बार होता है थ्रोट इन्फेक्शन? तो ना करें इसे और नजरअंदाज। देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज बात करेंगे गले का इन्फेक्शन यानी कि थ्रोट इन्फेक्शन। और जब भी मौसम बदलता है तब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसके कारण और इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या क्या हैं? देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसलिए क्योंकि गला खराब, सोर थ्रोट, गले में इन्फेक्शन या गला बैठ जाता है कई बार लोगों को, तो ये गले में निगलने में कई बार बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि खाना नहीं खाया जा रहा है, पानी पीने में भी उनको बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये इतनी कॉमन हो गई हैं आजकल कि इसको थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। और गले में दर्द या गले में आपको खराश होना, खांसी होना, ये तो इसके सब लक्षण हैं। हल्का बुखार भी हो जाता है इसमें कई बार, या कई बार जैसे मैंने कहा कि इवन आप पानी पी रहे हैं या कोई भी लिक्विड ले रहे हैं, गले में बहुत तेज़ दर्द होता है। ये तो इन्फेक्शन के लक्षण, इनको समझ लीजिए। जहाँ तक हम कारण की बात करें तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। आयुर्वेद के अनुसार हम देखें तो मेनली तो कफ दोष का प्रकोप इसमें होता है। कभी कभी पित्त का प्रकोप भी होता है, ख़ासतौर से जब जलन होती है, अंदर रेड हो जाता है, गले में जो है बलगम जम जाता है, वो एक इन्फेक्शन का कारण बनता है। गले में आम का जमना, यानी जो आम जो पेट से बनता है, अगर वो गले में जाके जम जाए, वो एक मीडियम बन जाता है। और प्रदूषण, डेफिनेटली जो पॉल्यूशन है आज का, वो एक बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ साथ कोविड के बाद अगर हम देखें, कोविड के बाद लोगों की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हुई है। गले का इन्फेक्शन, मतलब हर सीज़न में आप देखो तो कोई ना कोई वायरस आ रहा है। कभी कोई H3N2 आ जाता है, कभी कोई और वायरस आ जाता है, कभी कोई, और ये सब चलता रहेगा जब तक आप आयुर्वेद से नहीं जुड़ेंगे। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं हमारे, मैं बहुत देखता हूँ आजकल हमारे पास इतने केसेस आ रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, और जो जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत वीक है, किसी कारण से, किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, या बहुत ज़्यादा दवाइयों का सेवन कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करूँगा कि आप बिल्कुल तुरंत आज ही आप जीवा से जुड़ जाइए, और हमारा सेहत का नंबर आपके पास है, उस पर कॉल करना है एक आपको। बाकी फिर हमारे लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपसे हर तरह की बात करेंगे, हमारे डॉक्टर से भी आपको कनेक्ट करेंगे। और समय समय पर हम आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी भेजते हैं। सीजनल इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो सेहत को हम कैसे अच्छा रखें। हमारा प्रयास यही है जीवा में कि अधिक से अधिक लोग आयुर्वेद से जुड़ें, घर घर तक आयुर्वेद पहुँचे। न केवल भारत में, पूरे विश्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और हमें बड़ी खुशी होती है कि जैसे जैसे हम काम करते हैं लोगों को जो है फ़ायदा भी मिलता है। उसका एनालिसिस हम जब करते हैं तो बहुत लोगों को फ़ायदा इससे हो रहा है। आप भी अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं जीवा से, तो आज ही जो है सेहत का नंबर डायल करके जुड़ जाइए। डॉक्टर चौहान, हम थ्रोट इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, और मैंने अपने आसपास बहुत ज़्यादा लोग ऐसे देखे हैं जिनको बार बार थ्रोट इन्फेक्शन होता है। स्पेशली जब वेदर चेंज होता है तब उनको बहुत जल्दी उनको थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ख़ास तौर से छोटे बच्चे और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, महिलाओं में स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, इसमें क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी उस टाइम थोड़ी लो होती है। इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो इन लोगों को ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बार बार होते हैं। गला ख़राब हो जाता है, नाक से छींकें आ रही हैं, कभी कभी फेफड़े उनके जो है वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं, कंजेशन हो जाता है। या आपको अगर पास्ट हिस्ट्री कोई है, पहले आपको निमोनिया हो चुका है, या कोई सीरियस जो है COPD, कोई ऐसा कोई इन्फेक्शन हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस बहुत सारे लोगों को होता है, या इवन आपको क्रोनिक जुकाम रहता है, साइनोसाइटिस रहता है, ये अगर आपको है तो भी आपको ये इन्फेक्शन बार बार पकड़ेगा। और आयुर्वेद के अनुसार यदि आपकी प्रकृति जो है वो कफ प्रकृति है, शरीर में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन होती है, या आपका पाचन कमज़ोर है, यानी कि पाचन कमज़ोर, मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत लोगों को देखा है, वो शिकायत लेके आते हैं गले की या नाक की, लेकिन मैं उनको कहता हूँ तुम्हारा पाचन वीक है, इसको ठीक करिए, ये इसका रूट कॉज है। क्योंकि जब आपका जो पाचन ठीक नहीं होगा, अपच होगा, तो क्या होता है, उससे आपको पता चल गया होगा अभी तक, आम बनता है। और ये आम जब बनेगा तो वो क्या करेगा, वो एक गले को पकड़ता है, जाके गले में जाके जम जाएगा, तो वहाँ गले में खराश होगी, इन्फेक्शन होगा, फिर आपको
अनेक प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स होंगी। इसके अलावा जो है अगर हम आम के अलावा और भी देखें, जो लोग जिनका लाइफस्टाइल जो है वो गलत होता है, नियमित रूप से खाना नहीं खाते हैं या ठंडी चीज़ों का बहुत सेवन करते हैं, तली हुई चीज़ों का सेवन करते हैं, मिठाई बहुत ज़्यादा खाते हैं, यानी वही कफवर्धक चीज़ों को अगर जो लोग सेवन करते हैं तो इन लोगों को भी गले के इन्फेक्शन बार बार होते रहते हैं। तो ये मैंने इसलिए आपको समझाया ताकि अगर आप भी ऐसी कुछ गलती करते हैं तो पहले उस कारण को हटाइए। अदरवाइज़ तो क्या करते हैं लोग, थोड़ा हुआ तुरंत कोई केमिकल मेडिसिन लेंगे, वो इन्फेक्शन की कोई गोली लेंगे, वो अल्टीमेटली क्या होगा कि उससे थोड़ा रिलीफ आएगा आपको, लेकिन आपने मूल कारण पर काम नहीं किया। पाचन को ठीक करिए, खान पान को ठीक करिए, लाइफस्टाइल को ठीक करिए, फिर ये प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। और अब वक्त है संजीवनी दर्शक का। श्वेता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा से। श्वेता जी, आप बात कर सकती हैं डॉक्टर चौहान से। जी नमस्कार सर, श्वेता बात कर रही हूँ। जी नमस्कार। जी सर, मैं जानना चाहती हूँ सर, जो हम नॉर्मल अपने टाइम से सोते हैं, मॉर्निंग से अपना इवनिंग तक टाइम तक, मतलब अपनी नींद पूरी करने के बाद भी आंखों में डार्क सर्कल के लिए आप बता सकते हैं सर? देखिए, डार्क सर्कल का कोई केवल एक ही कारण नहीं होता कि भाई आपको नींद पूरी नहीं आ रही तो डार्क सर्कल हो जाएगा। अगर आप टाइम से सो रहे हैं, अच्छी गहरी नींद ले रहे हैं, तो इसका मतलब वो कारण नहीं है, कुछ और कारण है। उसमें एक कारण ये हो सकता है कि आपके भोजन में न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, पोषक तत्वों की कमी है, उसके कारण डार्क सर्कल हो सकते हैं। महिलाओं में खास तौर से अगर उनके पीरियड्स का कोई प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड्स हैं या वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, उसके कारण हो सकते हैं। स्ट्रेस के कारण भी हो सकते हैं, एंग्जाइटी, टेंशन, कोई इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है उसके कारण हो सकते हैं। या आपके शरीर में जो जितने भी जो नॉर्मल हमारे जो फंक्शंस होते हैं, विशेष तौर पर जो ब्लड का सर्कुलेशन है या फिर जो हमारे धातुओं का निर्माण है, धातु यानी कि बॉडी की जो टिश्यूज़ हैं, उस लेवल पर कई बार प्रॉब्लम होती है, हमने देखा है। तो हमें जो है समझना पड़ता है कि आपका कारण क्या है। यही मैं बार बार समझाता हूँ कि वन साइज डजंट फिट्स ऑल। एक साइज या एक ही टैबलेट या एक ही क्रीम लगाएं। आजकल बहुत आप देखते होंगे विज्ञापन कि ये क्रीम लगा लीजिए, डार्क सर्कल चले जाएंगे, ये क्रीम लगाइए या ये गोली खाइए, इससे लिवर ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद के बहुत ऐसे प्रचार मिलेंगे आपको, ये गोली से डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति का कारण अलग है, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, हर व्यक्ति का खान पान, उसकी आयु, उसका मनोबल, उसका शरीर का बल, ये सारी चीज़ें रोग परीक्षा, रोगी परीक्षा दोनों हम लोग करते हैं आयुर्वेद में, फिर उसका निर्णय करते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन यही है कि आपको इतना तो चलो मालूम है कि आपको नींद नहीं अगर आएगी तो डार्क सर्कल होंगे, तो एक तो सोने से पहले बादाम का तेल थोड़ा मालिश करिए, नहीं तो जीवा की सेफ्रन क्रीम बहुत अच्छी है। और फिर भी मैं आपसे निवेदन ये करूँगा कि आप एक हमारे डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। हमारे यहाँ पर जो भी सौंदर्य संबंधित जो रोग हैं, त्वचा के रोग हों, बालों के रोग हों, उनका बहुत अच्छा इलाज होता है। डॉक्टर चौहान, गले में अगर बार बार खराश हो रही है या गला खराब हो रहा है तो घरेलू नुस्खे कौन से हैं? क्योंकि सबसे पहले घर में मम्मियाँ, दादियाँ कुछ घर में बता देती हैं कि ये खा लो, ऐसा कर लो तो ठीक हो जाएगा। तो आप बताइए कौन कौन से? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं सभी से ये निवेदन करूँगा आपके, आप जो है तुरंत मत भागिए। छोटे बच्चों के लिए खास तौर से स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, एंटीबायोटिक पहले घर में उपाय कर लीजिए, बहुत फ़ायदा होता है। तो इसमें लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाता हूँ कि घरेलू नुस्खे आपको जो है आयुर्वेद से जोड़ने का एक काम करते हैं। और इसके साथ साथ आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा, वो भी मैं बार बार समझाता हूँ आपको कि आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है, उसका क्या है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसको वो आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर नहीं करता। रोग को ठीक करने के लिए डॉक्टर से कंसल्टेशन भी उतनी ही ज़रूरी है। तो अगर हम जो है अब होम रेमेडीज़ की बात करें गला ख़राब में, तो सबसे सरल चीज़ है कि आप घर में आपके अगर मुलेठी है तो मुलेठी का चूर्ण थोड़ा सा आप जो है शहद में मिला करके, या अगर गले में जलन हो रही है तो घी में मिला के ले सकते हैं। गर्म पानी से नमक डाल करके गरारे ज़रूर करिए, या 1 कप पानी में थोड़ी मेथी उबाल करके, मेथी का जो पानी होता है उसमें 1 चुटकी आप हल्दी भी मिला सकते हैं। इससे भी गरारे करने से गले में बहुत लाभ मिलता है। और जैसा मैंने कहा आपको कि अगर गले में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, बलगम बन रहा है, खांसी हो रही है, तो 3 चीज़ें लीजिए, आपके घर में मिलेंगी, सौंठ, हल्दी और मुलेठी। इनका तीनों का चूर्ण बराबर मात्रा में आप मिला लीजिए और 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार उसको आप गर्म पानी से ले सकते हैं, शहद में मिला के ले सकते हैं। आवाज़ आपकी नहीं निकल रही है, गला बैठ गया है, बहुत अच्छा नुस्खा है। 3-4 अमरूद के पत्ते ले लीजिए,
1 चम्मच जो है उसमें अजवाइन डालिए, एक बड़ी इलायची जो होती है उसको थोड़ा कूट करके डालिए, थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, इसको उबालिए, बढ़िया बहुत टेस्टी आपका ये बनेगा काढ़ा। इसको आप दिन में 2 बार पिएं गरम गरम, उससे आपके गले में बहुत आराम मिलेगा। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा है कि आप जो है तुरंत कॉल करिए अगर आपको ये प्रॉब्लम बनी हुई है। आजकल बहुत तरह के इन्फेक्शन फैल रहे हैं, बहुत लोग जो है घबराए हुए हैं। घबराना नहीं है, अपने रोग को समझना है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो तुरंत कॉल करिए, हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, फ़ोन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। विश्व का सबसे बड़ा टेलीमेडिसिन सेंटर हम चला रहे हैं, हज़ारों पेशेंट रोज़ पूरी दुनिया के हमें संपर्क करते हैं। तो आप भी इससे जुड़ जाइए ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, गला भी ठीक रहेगा। और अब वक्त है संजीवनी दर्शक का। शिवानी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। शिवानी जी, आप बात कर सकती हैं डॉक्टर चौहान से। जी, हेलो। हाँ जी, नमस्कार, बताइए क्या पूछना है। गुड आफ्टरनून सर। अच्छा, मुझे ना 1 महीने पहले फीवर हुआ था। फीवर तो भी ठीक है, बट ना मेरे गले में कफ सा जमा रहता है हमेशा, और सीने पे भी ऐसे भारी भारी सा। मैंने सारी मेडिसिन वगैरह लेके देख ली, पर वो कफ नहीं ठीक हो रहा है। देखिए, आजकल बहुत सारे पेशेंट हैं इस तरह के, और उसका मेन कारण यही होता है कि कई बार हम जो मेडिसिन खाते हैं उनसे बलगम सूख जाता है अंदर। ख़ास तौर से जो फ्लू वाले जो पेशेंट हैं, बहुत पेशेंट है। एक तो सरल मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा जो मुलेठी आप लेंगे, अगर मुलेठी को शहद में मिला के चाट सकते हैं, आधा चम्मच मुलेठी सुबह शाम दोनों टाइम, उसको पानी में उबाल करके एक जैसे चाय बनाते हैं उसको छान करके वो भी पिएंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। जीवा का च्यवनप्राश बहुत बढ़िया फ्रेश आंवले से हम बनाते हैं, सब जगह मिलेगा आपको, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। वो च्यवनप्राश ज़रूर खाइए, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ हर सीज़न में लोग, वायरल फ्लू चल रहा है, कभी कोल्ड हो रहा है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, ख़ासतौर से जो लोग शहरों में रहते हैं, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है वहाँ कि वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं आपका रोग अभी निकला नहीं है, तो हमारी क्लिनिक्स हैं पूरे भारतवर्ष में। आप कहीं भी अपने क्लिनिक, आप अपने शहर में जा कर के देखिए, या फ़ोन के माध्यम से हमारे डॉक्टर से संपर्क करके प्रॉपर चिकित्सा कराना बहुत ज़रूरी है। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, गले के इन्फेक्शन के लिए आज का जीवा मंत्र क्या है? देखिए, जीवा मंत्र जो है वो गले के बारे में अगर हम बात करें तो उसका रूट कॉज समझना, ये मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूँगा, ये बहुत आवश्यक है। जीवा के डॉक्टर से कंसल्टेशन जब आप करते हैं तो आप घर बैठे अपने रोग का, गले के इन्फेक्शन के बारे में पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बहुत अधिक अगर कोई प्रॉब्लम है, थोड़ी और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, वेबसाइट हमारी jiva.com है, उस पर जा सकते हैं, या हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया पर जीवा आयुर्वेदा का फेसबुक, उसके अलावा इंस्टाग्राम, सब चीज़ अवेलेबल है। विश्व भर से हज़ारों पेशेंट्स, पूरे दुनिया से लोग आते हैं, और वो मैं आपको अगर मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि लगभग 90% से भी ज़्यादा रिलीफ रेट इसमें मिला। ख़ासतौर से कोविड के बाद तो काफ़ी लोगों की ये समस्या बढ़ी है, बच्चों में बहुत समस्या बढ़ी है, युवा लोग जो बिल्कुल अभी जो है टीनेजर्स हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अच्छी खबर है कि आयुर्वेद में इसका अच्छा उपचार है, साइंटिफिक है, बिल्कुल पूरा डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल हमारे यहाँ बनाए, शास्त्रीय विधि से जो बनी हुई औषधियाँ हैं वो आपको दी जाती हैं। और बेस्ट ऑफ ऑल, हमारे पास जो स्टाफ है, पूरा जो सपोर्ट स्टाफ है, बहुत कॉम्पिटेंट है। आपके साथ न्यूट्रिशन के लोग जुड़ते हैं, योगाचार्य जुड़ते हैं, हेल्थ कोच जुड़ते हैं। एक हमने सिस्टम ऐसा बनाया है कि आपको ये लगेगा कि ऐसा तो आजकल मॉडर्न साइंस में भी नहीं मिलता है इस तरह का। इसीलिए आप जीवा से जुड़ें। क्रॉनिक अगर आपकी जो रोगी हैं, कुछ इन्फेक्शन के या कोई भी प्रॉब्लम क्रॉनिक है, तो पंचकर्म बहुत अच्छे हैं। हमारी काफ़ी सारी क्लिनिक्स में पंचकर्म हमने शुरू कर दिया है। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 012940400404, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स से बात करके गुड हेल्थ पाएं। अखरोट खाने के क्या हैं फायदे और नुकसान, जानिए एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ।